ये बड़ी कमाल की चीज़ है। जब तक हम सांस लेते रहते हैं तभी तक विचार चलते हैं। जैसे ही आप सांस को रोक देते हैं, आप रहते हैं लेकिन विचार नहीं रहता। यही पॉइंट आपको रोज़ रोज़ पकड़ना है। जिस समय आप हो लेकिन विचार ना हो। इसे आप रात को सोते समय भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लंबी सांस लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिपुरा रहस्य में। अलग अलग मास्टर्स अलग अलग पर्पज़ के लिए हमारी ज़िंदगी में आते हैं और गुरुदत्त एक प्योर कॉन्शियसनेस की स्टेट है, एक परम चेतना की स्टेट, जहाँ पर जैसे ही आप उनको सुनेंगे आपको ऐसा महसूस होगा कि आप बस अपने शरीर से मुक्त हो गए। शरीर में रहते रहते आपको ऐसा फील होगा कि आप लेविटेट कर रहे हैं, ज़िंदगी की सभी सफरिंग से अचानक से बहुत दूर हो गए। आज गुरुदत्त हमको समझाने वाले हैं कैसे चेतना चेतना के ऊपर काम करती है। इसको मैंने थोड़ा सा ट्वीक किया है, मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि जब हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं तब भी चेतना होती है, जब हम अवेयरनेस बोलते हैं वो भी चेतना होती है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो अवेयरनेस है वो क्षणिक होता है, बस कुछ सेकंड्स का होता है, और उसी को हम बढ़ाने की, खींचने की कोशिश करते हैं ताकि हम पहुंच जाएं कॉन्शियसनेस पे जो असीम है, उसका कोई अंत नहीं है और कोई शुरुआत नहीं है। फिलहाल हमारे पास है अवेयरनेस, वो चेतना है, एक बूंद चेतना, और हम चाहते हैं इसके ज़रिए उस समंदर में पहुंच जाएं जो हमारी आत्मन की है। तो आइए देखते हैं गुरुदत्त इसमें हमारी कैसे मदद करते हैं। सबसे पहले गुरुदत्त कहते हैं, देखो कि कैसे चेतना अपने ऊपर ही काम करती है, लेकिन देखते समय एक बहुत ख़ास चीज़ का ध्यान देना है, इंटरफेयर मत करो। जब हम अपने आप को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो उस समय हमारे अंदर में एक होती है इंटेलेक्ट, बुद्धि, वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, विचार होते हैं। तो जब भी हम अपने अंदर में ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उस ऑब्जर्वेशन के दौरान चेतना चेतना के ऊपर काम कर रही है, और एज ए स्पिरिचुअल सीकर हमारा ये काम है कि हम उसको ऑब्ज़र्व करें कि कैसे ये हो रहा है। लेकिन उस ऑब्ज़र्वेशन में रुकावट बन जाता है जब हम कोई थॉट प्रोड्यूस करते हैं। अब मुझसे ये मत पूछिएगा कि थॉट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो मैं उसको कैसे रोकूं। बस गुरुदत्त कह रहे हैं उसमें इंटरफेयर मत करना, तुम्हारी बुद्धि से, तुम्हारे विचारों से, बस देखते रहना। अब थोड़ा सा मैं आपको इसमें मदद कर दूं, कैसे ऑब्ज़र्व करते हैं। गुरुदत्त कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम जानते हो, लेकिन जो भी चीज़ तुम जान रहे हो वो तुम नहीं हो। मुझे पता नहीं है आप लोग वो चीज़ महसूस कर पा रहे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। विचारों से अलग हम कुछ हैं, और जैसे ही हम उसके बारे में कुछ सोचते हैं हम खुद से अलग हो जाते हैं। कितना पावरफुल सेंटेंस है। तुम्हें लगता है, तुम सोचते हो कि तुम हो, लेकिन तुम वो नहीं हो जिस चीज़ का तुम्हारे दिल में विचार चल रहा है। तुम बस केवल हो। तुम वो एंटिटी हो जिसको ये सब चीज़ें जानना हो रहा है, बस वही है। ये तुम्हारी बीइंगनेस है, तुम्हारा होनापन। गुरुदत्त कह रहे हैं जो भी हो रहा है वो सब तुम्हारे बीइंगनेस को हो रहा है, तुम्हारी चेतना को हो रहा है। लेकिन गुरुदत्त कहते हैं इन सब बातों को जानने के लिए, इन सब चीज़ों को हो पाने के लिए तुम्हें एक बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होनी होगी कि तुम ह्यूमन बीइंग, तुम एक शरीर नहीं हो। अब ये थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि जो चीज़ हम रोज़ जीते हैं, शरीर, जो चीज़ हम रोज़ मजबूत करते हैं, इसके ज़रिए हम खाते हैं, चलते हैं, सारे एक्सपीरियंसेस हमारे इसी शरीर से हैं। और उसके लिए गुरुदत्त कहते हैं एक कन्विक्शन होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग भरोसा होना चाहिए कि तुम इंसान नहीं हो, तुम ये शरीर नहीं हो। तब जाकर के तुम अपनी इस शरीर की चेतना में से जंप करके अपनी परम चेतना में जा पाओगे। वो कन्विक्शन कैसे आता है? संगत से आता है। ऐसे लोगों के साथ में रह करके जो इस शरीर से अलग हो चुके हैं, एक गुरु के साथ रहकर आता है। गुरुदत्त भी वही बात कहते हैं जो कृष्णमूर्ति बार बार कहते थे, समय नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। समय केवल तुम्हारा विचार है, एक कॉन्सेप्ट है। गुरुदत्त कहते हैं अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई
तो बॉडी कॉन्शियसनेस तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी, बहुत दिन तक तुम्हें बांध नहीं पाएगी। आगे चल के चेतना क्या है और क्या कर सकती है उसके बारे में बात करते हैं। गुरुदत्त कहते हैं चेतना एक बीज है, उसमें से अंकुर निकला और फिर वो पेड़ बन गया, संसार रूपी पेड़। तो तुम्हारी ही चेतना में से एक अंकुर फूटा और वो अंकुर बड़ा होकर के ये ब्रह्मांड बन गया। लेकिन तुम्हें तो अपने आप के पास जाना है। तो तुम्हारी पहली स्टेज ये होगी कि तुम ईश्वर की प्रार्थना करोगे। शुरुआत में एक भक्त भगवान की प्रार्थना करता है, भक्ति करता है, लेकिन उसके बाद वो उसे जाने देता है, ईश्वर को भी जाने देता है। लेकिन एक चीज़ है जो तुम कभी नहीं छोड़ सकते, और वो है तुम्हारी चेतना। तुम चेतना को फेंक नहीं सकते अपने आप से, ना ही तो तुम उसको पकड़ सकते हो, क्योंकि ये तुम हो। अगर सब कुछ तुम ही हो तो तुम क्या पकड़ोगे और क्या फेंकोगे, और कौन किसे पकड़ेगा? गुरुदत्त कहते हैं तुम्हारे अंदर में जो परम चेतना है, जो परब्रह्म है, वो सभी भ्रमों से मुक्त है। उसको कभी कोई इल्यूजन पकड़ नहीं पाता। कहते हैं वो सभी सीक्रेट्स का सीक्रेट है, उसे कभी कोई बता नहीं सकता। उसे केवल तुम महसूस कर सकते हो अपने अंदर में। उसे जाना जाता है विचार मुक्त स्थिति में। लेकिन अगर तुमने उसको सोचने की कोशिश की तो तुम विचारों में, कॉन्सेप्ट्स में फंस जाओगे। हर इंसान ये चाहता है कि उसकी चेतना खुश हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए। लेकिन कौन सी चीज़ है जो तुम्हें सुकून में जाने के लिए, मुक्त होने के लिए रोक रही है? तुम्हारा जो असल स्वभाव है वो तुम्हारी शरीर की चेतना से धूमिल हो गया है, दब गया है। जिस परफेक्ट स्टेट को तुम खोज रहे हो वो तुम्हारी आत्मज्ञान से ही पॉसिबल हो पाएगा। और जिस शरीर के साथ में तुम हो, जिसको तुम अपना मानते हो, उसकी वजह से रोज़ एक एक कदम मृत्यु के पास पहुंच रहे हो। हमारे आसपास रोज़ मौत होती है। गुरुदत्त कहते हैं ये एक भ्रम है। इंसानों को एक कॉन्सेप्ट ने, बर्थ के और डेथ के कॉन्सेप्ट ने लपेट रखा है, और इसका कारण है बॉडी कॉन्शियसनेस, शरीर की चेतना। हम 24 घंटे केवल शरीर की तरह जीते हैं। हम एक क्षण भी शरीर से अलग अपने मन के अंदर विचारों के बिना नहीं रह पाते। गुरुदत्त कहते हैं एक बार सत्य समझ में आ जाता है, उसके बाद किसी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है। और उसी सत्य को समझने के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ आपको ये याद रहे 24 घंटे, और बाद में याद करने की ज़रूरत न पड़े। आत्मन इसी शरीर में रहती है, लेकिन वो सभी तरह के विचारों से, सभी तरह के कॉन्सेप्ट से मुक्त होती है। और एक बड़ी कमाल की और बहुत नई बात कहते हैं, जो मैंने इससे पहले किसी गुरु के मुंह से नहीं सुना, इवन कृष्ण के मुंह से नहीं सुना। परमात्मा को ये पता ही नहीं है कि वो है या नहीं है। आज तक हम लोग यही मानते थे कि ईश्वर सब कुछ जानता है, हमेशा जानता है। लेकिन ये जिस परमात्मा की बात कर रहे हैं वो आपकी स्टेट है। फिलहाल आप एक बॉडी कॉन्शियसनेस है, एक शरीर की चेतना है। शरीर में कहीं दर्द हो रहा है तो आपको महसूस होता है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप शरीर से अलग अपने आप को जान पाएंगे, तो वो स्टेट होती है परमात्मा की, जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि मैं हूँ या मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो दोनों चीज़ें आप होते हैं। आप अपने शरीर के साथ भी रहते हैं, लेकिन आप शरीर होते भी नहीं हैं। एक इंसान को अगर स्पिरिचुअल रास्ते पे चल रहा है तो एक चीज़, केवल एक चीज़ जाननी है कि उसका स्वभाव इस शरीर की तरह नहीं है। उसको हमेशा ये याद रहना होगा कि वो एक चेतना है जो इस शरीर के साथ रहता है। इस ब्रह्मांड का जो कुछ भी उसे दिखता है वो एक बहुत बड़ी सी पेंटिंग है जो इसी चेतना में से निकलती है, इसी कॉन्शियसनेस में से निकलती है। हम ही में से कोई ऐसा होता है जो संगीत बनाता है और पूरी दुनिया को, अपनी और दूसरों की लाइफ को मधुर कर देता है। हम ही में से कोई ऐसा है जो बॉम्ब बनाता है, वो अपनी और अपने आसपास की दुनिया को दुख से भर देता है। इन सब का जन्म, इन सब का रूट कॉन्शियसनेस है, चेतना है। और गुरुदत्त कहते हैं वो हमारा असल रूप है। प्योर कॉन्शियसनेस हमारा असल रूप है। और पता है, इसके लिए कोई रिचुअल नहीं चाहिए, कोई मंत्र जप, कोई प्रार्थना, किसी भी टाइप का आर्टिफिशियलिटी नहीं चाहिए। एक बार आपको अपने बारे में ये भरोसा हो जाएगा कि आपके अंदर में इस पूरे ब्रह्मांड की जननी कॉन्शियसनेस है, तो आप कैसे बिहेव करेंगे?
मान लीजिए आपको अपने शहर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर बना दिया गया, एक मेयर बना दिया, या आपको एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, या आप देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो आप कैसे बिहेव करेंगे? एक गौरव के साथ में, एक डिग्निटी के साथ। गुरुदत्त कहते हैं जब आपको ये पता चल गया है और समझ में आ गया है कि आपके अंदर में इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माता ईश्वर बैठा हुआ है, तो आप कैसे बिहेव करेंगे? करिए, वैसे ही करिए। इस समय अपने आप को ये बताइए कि मेरे अंदर में प्योर कॉन्शियसनेस है, और ऐसे बिहेव करिए जैसे एक ईश्वर करता है, एक प्योर डिग्निफाइड तरीके से, एक खूबसूरत तरीके से अपने आप को लेके चलिए, जैसे कोई राजा होता है, वो हर चीज़ का मालिक है। आगे कहते हैं कि जो भी तुम कर्म करते हो, चाहे वो कितना भी सोच समझ करके करो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि तुम इस शरीर के चेतना से उस काम को कर रहे हो। ये ऐसा ही है जैसे कि आप किसी रफ कॉपी में कुछ लिखें, उसको भर दें, लेकिन उसके नंबर नहीं मिलेंगे। जो कुछ भी हम इस बॉडी कॉन्शियसनेस में रह करके करते हैं, उसका बहुत फ़र्क नहीं पड़ता इस ब्रह्मांड में, क्योंकि वो सारे के सारे कृत्य और ख़ूबसूरत और बेटर ज़िंदगी पाने के लिए कर रहे हैं आप। उस समय आप भूल जाते हैं कि जो कुछ भी है वो तो केवल आत्मन की वजह से है, आपकी प्योर कॉन्शियसनेस की वजह से है। आपकी चेतना शब्दों के परे है और मेमोरी के भी परे है। गुरुदत्त कहते हैं भूल जाओ कि तुम एक इंसान हो, क्योंकि जब तक तुम ये मानोगे कि तुम एक इंसान हो, तुम्हारे ऊपर इस ब्रह्मांड के सारे नियम और कानून अप्लाई करेंगे। इसलिए तुम्हें कन्विक्शन रखना होगा कि तुम एक परम आत्मन हो। एक छोटा सा प्रयोग करिए, बैठ जाइए, आंखें बंद करिए और अपने आप से ये कहिए कि मेरे अंदर में ईश्वर है, जिसका रूप चेतना का है, कॉन्शियसनेस का है। और जैसे ही कोई विचार आए, उसको देख करके उसे छोड़ दीजिए। फिर अगला विचार आएगा, उसे भी देख करके छोड़ दीजिए। अगर ज़रूरत होती है तो अपनी सांस की मदद लीजिए और विचारों के भीड़ में जाने से अपने आप को बचाइए, और अपने अंदर के इस शरीर को महसूस करते करते, विचारों से बचते बचते अपनी चेतना तक पहुंचिए। आपको बेसिकली करना ये है कि कैसे चेतना अपने ऊपर काम कर रही है, इसे देखना है बिना विचारों के डिस्टर्बेंस के। बहुत मुश्किल नहीं है, इसे आप किसी एक्टिविटी के साथ भी कर सकते हैं। खाना खाते समय भी आप देखिए बिना विचारों के कि चेतना कैसे काम कर रही है भोजन के साथ। किसी से बात करते समय देखिए कि कैसे चेतना के ऊपर काम कर रही है, कॉन्शियसनेस के ऊपर काम कर रहा है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब भी तो ये होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम शब्दों का प्रयोग करके लोगों के ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब किसी को आप ध्यान से देखते हैं तो उस समय आपकी चेतना उसकी चेतना पे काम कर रही है। जब हम किसी के ऊपर मुस्कुराते हैं या किसी के ऊपर नाराज़ होते हैं, तब भी हमारी चेतना उसकी चेतना के ऊपर और उसकी कॉन्शियसनेस हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर काम करती है। बस ध्यान ये रखना है कि जब आप खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो विचारों का सहारा छोड़ दीजिए। किसी भी थॉट को एक्सेप्ट मत करिए। जैसे ही कोई विचार आए उसको पहचानिए और उसको छोड़िए। इस शरीर में जैसे हम सांस लेते हैं तो हवा अंदर जाती है, बाहर आती है। हवा से भी ज़्यादा सूक्ष्म हमारी चेतना है, जो विचारों के ऊपर काम करती है। उसी की वजह से विचार हमको महसूस होते हैं। अगर वो ना हो तो हम जीवंत नहीं होंगे, अगर वो ना हो तो विचार नहीं चलेंगे। एक लंबी सी सांस लीजिए धीरे धीरे, और उसी समय सांस लेते समय अपने विचारों को देखिए। उसके बाद सांस रोकिए कुछ सेकंड के लिए और देखिए कैसे चेतना और विचारों के बीच में एक रुकावट आ जाती है। ये बड़ी कमाल की चीज़ है। जब तक हम सांस लेते रहते हैं तभी तक विचार चलते हैं। जैसे ही आप सांस को रोक देते हैं, आप रहते हैं लेकिन विचार नहीं रहता।
यही पॉइंट आपको रोज़ रोज़ पकड़ना है, जिस समय आप हो लेकिन विचार ना हो। इसे आप रात को सोते समय भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लंबी सांस लें, आंखें बंद करें और सोते सोते आप अपनी चेतना को जिए, बिना विचारों के डिस्टर्बेंस के अपनी चेतना को जिए। अगर आप इस चीज़ को बस 21 दिन तक ट्राई करते हैं तो आप धीमे धीमे अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस से अलग होना शुरू हो जाएंगे। बाय द वे, अगर आप इस पूरी सीरीज़ को देखना चाहते हैं एक साथ, तो dkbrains.com पे एज ए सीरीज़ अवेलेबल है, तो उस पर जाके आप देख सकते हैं। और अभी रिसेंटली मैंने लॉन्च किया है एक बहुत ही नया सीरीज़, उसका नाम है हिडन टैलेंट, जिसमें हम मल्टीपल लेयर्स में, चाहे आप स्टूडेंट हो, आप वर्किंग हो या कोई और प्रोफेशन में हो, अगर आपके अंदर में अभी भी वो भूख है, मेरा टैलेंट क्या है, मेरा पैशन क्या है, मैं कैसे अपने सक्सेस को एंजॉय करते करते पा सकूं, तो उसके लिए आप हिडन टैलेंट नाम की एक सीरीज़ है, dkbrains.com पे आप जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर स्पिरिचुअल एस्पिरेंट हैं तो ज़ेनोगा बेसिक एडवांस कोर्स में आपका स्वागत है। और पर्सनली अगर मेरे साथ आप इस यात्रा को करना चाहते हैं तो ज़ेनोगा पर्सनल नाम का एक प्रोग्राम चल रहा है, उसमें आ जाइए।